आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप होस्टिंजर का जो मेल आईडी है उसको आप N8N वर्कफ्लो में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट न्यू वर्कफ्लो क्लिक करके वर्कफ्लो क्रिएट करके मैं नाम देता हूँ HS मेल। ठीक है, ये होस्टिंजर का मेल आईडी यहाँ कनेक्ट करिए। सो होस्टिंजर का मेल आईडी कनेक्ट क्या करना, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप होस्टिंजर पे आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए। होस्टिंजर पे आप मेल यहाँ पे क्रिएट करके मेल बॉक्स में, अगर आपका यहाँ प्रीमियम प्लान है तो आप आई थिंक ये फ्री में मिल जाता है ये होस्टिंजर का मेल आईडी। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास ये होस्टिंजर का वेब मेल एक्सेस यहाँ पर है, आपने ईमेल क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट न्यू मेल बॉक्स पे क्लिक करके, और यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है वहाँ पर। ठीक है, और उससे आप यहाँ पे होस्टिंजर के वेब मेल में आप लॉग इन कर पाते हैं। तो इस मेल को वहाँ ऑटोमेट करेंगे। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेट क्या, उसमें कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी जो पासवर्ड मिला था ना, बस उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आकर सर्च कीजिएगा SMTP सेंट मेल का ऑप्शन ये दिखेगा। ठीक है, ये सेंड ईमेल। ओके, उसके बाद यहाँ वेट करिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही एक्सटर्नल ईमेल जैसे मैं जीमेल और आउटलुक वगैरह को छोड़ करके आप ये बाहर ये बिजनेस मेल जो होस्टिंजर का मेल आप इसमें कनेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे ईमेल के लिए एक अलग नोड है, ये सॉरी ये ईमेल बोल रहे हैं, सेंड करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए एक अलग नोड है, और ईमेल रिसीव जो करेगा, जब आपको ईमेल रिसीव करेगा उसको इसमें डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए एक अलग नोड है। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो सेंड ईमेल नोड है ना, ये सिर्फ सेंड करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ भेजेगा जो भी डिटेल्स वगैरह आप उसको जाएगा उसको भेजेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे कुछ भी अकाउंट बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर और पासवर्ड और होस्ट। ठीक है, यहाँ पे होस्ट में आप डाल दीजिएगा smpt.hostinger.com। ठीक है, और पोर्ट में 465 और नीचे इनेबल SSL TSL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर और पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड में क्या डालना है, जो आपका इधर ये ईमेल आईडी जो क्रिएट की थी बिजनेस का ईमेल आईडी, ये hello@e4service, यहाँ जो दिखेगा ये ईमेल आईडी यहाँ पे यूजर में डालना है, और पासवर्ड में जो ईमेल आप इसमें पासवर्ड दिए थे उसको यहाँ पे पासवर्ड डालना। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। अब मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। करेक्ट, ये कनेक्ट सक्सेसफुली हो गया और ये नोड सेव हो गया। ठीक है, अब इसमें अब तो मैंने ईमेल सेटअप कर दिया, अब ये सेव हो गया सेंड करने के लिए, ऑपरेशन सेंड। पर इसमें एक और चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फ्रॉम ईमेल, ये जीमेल नोड में नहीं दिखता है, क्योंकि जीमेल नोड में आपने जीमेल ऐड कर दिया तो वो मेल उससे ही जाएगा। पर यहाँ पे फिर फ्रॉम मेल क्यों दिख रहा है, क्योंकि मेल तो मैंने कनेक्ट कर दिया पर फिर भी फ्रॉम मेल दिख रहा है। तो फ्रॉम मेल इसलिए दिख रहा है, आपसे कंफर्म पूछ रहा है कि अगर आप सिर्फ वही वाला ईमेल अकाउंट से आप ट्रांसफर करना ईमेल भेजना चाहते हैं जो यहाँ पे लॉग इन है ये इससे, तो आप इसको कॉपी करके और यहाँ पे फ्रॉम ईमेल में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये काम हो गया, इससे ईमेल जाएगा और टू कहाँ जाना है, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएगा। ठीक है, पर ये फिर भी पूछ क्यों रहा था ये कि फ्रॉम ईमेल कौन सा है, इसलिए पूछ रहा था कि आप होस्टिंजर पे आप ईमेल जो क्रिएट करते हैं तो एक होता है बिजनेस मेल क्रिएट किए और उसके नीचे ईमेल, ये एक दिखा रहा हूँ मैं, ईमेल एलाइज करके है। इसमें क्या होता है कि सब ईमेल क्रिएट होता रहता है। ठीक है, एक तो हो गया मेन ईमेल hello@e4eservice.com। ठीक है, एक हो गया। आप इसके नीचे सब किधर क्रिएट एलाइज, अब यहाँ पर हम कुछ भी क्रिएट करेंगे ईमेल डाल के तो ये इसके अगेंस्ट में क्रिएट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, अगर इसको इसमें कनेक्ट करना है N8N में तो इसका तो कोई यूजर आईडी पासवर्ड तो देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी डालेंगे क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड होगा ही नहीं। तो ये इसके बेस पर ही हो रहा है, इसलिए इसके बेस यहाँ कनेक्ट रहेगा। जिसका मतलब समझिए कि आपका जो सब ईमेल है वो भी कनेक्ट हो गया है, इसलिए वो यहाँ पूछ रहा था कि आप ईमेल कहाँ से भेजना चाहते हैं। अगर आप सब ईमेल से भेजना चाहते थे ईमेल, तो सब ईमेल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते और जब भी ईमेल जाएगा तो सब ईमेल के थ्रू जाएगा। और सब ईमेल को यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म में पेस्ट नहीं करना है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से पेस्ट करना है। सबसे पहले जो मेन ईमेल इसमें क्रिएट था उसको क्रिएट करके मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, इस पर सेंड करने के लिए मैं अपना पर्सनल ईमेल एक डाल देता हूँ, soondsd@gmail.com। ओके, सब्जेक्ट में क्या है, टेस्ट 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 टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अपेंड एंड इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, जब ये प्रोफेशनल के लिए प्रोडक्शन में यूज कीजिएगा इसको तो इसको क्लोज करके रखिएगा। टेस्ट, यहाँ पे HTML का भी एक ऑप्शन दिख रहा है और टेक्स्ट का भी दिख रहा है। टेक्स्ट में डालेंगे जो आप यहाँ लिखिएगा
वो वहाँ जाएगा। पर आप HTML चूज कीजिएगा तो आप एक ईमेल का टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे नहीं देखते कोई बिजनेस का ईमेल आता रहता है OTP वगैरह या कोई किसी भी तरीके का, तो एक कलरफुल डिजाइन होके आता रहता है, तो आप HTML का फॉर्मेट क्रिएट करके यहाँ पेस्ट मार दीजिएगा तो सेम वैसे ही जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं अभी टेक्स्ट बेस में क्या चूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ टेस्ट लिख दिया हुआ है, ये ईमेल यहाँ डाल दिए हैं जहाँ जाना है, और ये ईमेल जो अभी कनेक्ट किए थे वो है। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसी नोट से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। गॉट इट, ये बोल रहा है मेल चला गया, मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड। आपको स्पैम में जाएगा फर्स्ट टाइम, देखिएगा मैं पहले बता तो स्पैम में जाएगा मेल। देखिए करेक्ट, ये मैं बोला ना स्पैम में जाएगा, ये स्पैम में जाएगा। ये स्पैम में जाना बंद हो जाएगा, बताता हूँ कैसे बंद होगा। कि जब भी आप एक प्रॉपर वर्क तक कीजिएगा ना, जो आप एक्चुअल उस नोट को यूज कीजिएगा ईमेल सेंड करने के लिए, तो आपको उसके नीचे वार्म सॉर्ट रिगार्ड भी लिखा रहेगा, पूरा डिटेल्स, फ़ोन नंबर, जो भी जो बेसिक नाम हो और अच्छा एक ईमेल का टेम्पलेट हो, अगर वो कुछ परफेक्टली लिखा आ रहा है तो वो ईजिली वो डिलीवर होगा इनबॉक्स में, उसमें करने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देख लिया। अब इस तरीके से यहाँ पे ये मेल यहाँ आ गया, मैं इनबॉक्स में जा रहा हूँ, ये मेल इस तरीके से यहाँ पे डिलीवर हो गया। ठीक है, ये परफेक्टली इस तरीके से मैं डिलीवर। अब मैं दिखाता हूँ कि ईमेल एलाइस का जो सेकंड सब ईमेल था उससे कैसे मेल भेजेंगे। लॉगिन मेरा सेम डिटेल्स वही रहेगा जो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ था, पर अब सब ईमेल्स भेजेंगे। सब ईमेल्स भेजने के लिए सबसे क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में एक ईमेल क्रिएट कर लेंगे। क्या ईमेल मैं डाल देता हूँ, सब@e4 सर्विस क्रिएट। गॉट इट, ये क्या हुआ, मेल क्रिएट हो गया मेरा। मेल क्रिएट हम दिखेगा किधर, इधर ईमेल, करेक्ट, ये दिख गया। ये ईमेल हमको दिख गया यहाँ पे। ठीक है, एक ये भी था, पुराना था वो, अब ये देख रहे क्या, subemail.com। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, और ये जो फ्रॉम मेल था इसको हटा देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब उसको सेव कर देंगे, बाहर टिप देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, और ये नोट चला गया। स्पैम में गया होगा, फिर ये देखिए स्पैम में गया। कहाँ से आया ये मेल, sub@e4eservice.com। करेक्ट, क्लियर हो गया। वो इसलिए वहाँ पे सब ईमेल पूछ रहा था कि सॉरी सब, इसलिए वो वहाँ पे फ्रॉम ईमेल पूछ रहा हुआ था, क्योंकि आप एक्चुअल जो मेन कोर ईमेल है उससे जाएगा, या फिर वो सब ईमेल है उससे जाएगा। तो आप इसलिए यहाँ पे सब ईमेल जो आपका जैसा यूज केस हो आप उस केस में उसको ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप होस्टिंजर ईमेल को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात रहा कि ईमेल को रिसीव करके उसको प्रोसेस में कैसे करना है। ठीक है, इसको अब हटाते हैं, ये तो ईमेल सेंड कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ईमेल रिसीव का कौन सा है, ईएमएल, ईमेल ट्रिगर IMAP। ओके, इसको कनेक्ट करते हैं। अब मैंने ईमेल भेजा था, किधर से भेजा था ईमेल, अभी मैंने ईमेल भेजा था, हाँ ये ईमेल अभी गया हुआ है, ये उस पर गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक मैं अपने पर्सनल ईमेल से इधर से मैं एक ईमेल इस पर रिप्लाई दूंगा, किस पे, मेल बॉक्स पे ये आया हुआ है। ठीक है, ये अब मैं इस पर hello@email था, अब मैं इस पर रिप्लाई दूंगा और इसको ट्रिगर करके इसमें फिर एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे ये ईमेल दिख रहा है ट्रिगर का, ये नोड ऐड करने के बाद इसमें क्या कीजिएगा, इसमें भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं पहले बताता हूँ, सेम जो अकाउंट वहाँ क्रिएट किए हुए तो वो यहाँ शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको सेम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो यूजर ID पासवर्ड और जो पोर्ट डाल के वहाँ सबमिट किए थे, यहाँ पे फिर से आपको सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक कीजिएगा, यूजर नेम पे आपका ईमेल ID, पासवर्ड पे जो आपका पासवर्ड है सो, होस्ट में ये डाल दीजिए क्या imap.hostinger.com, पोर्ट में 993, और बाकी का चीज़ सेम वैसे ही रहेगा, वैसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यूजर नेम में भी डाल दीजिएगा और पासवर्ड में भी डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ, क्या था मेरा, ये हो गया मेरा ईमेल, और पासवर्ड में जाके पेस्ट कर दीजिए, और ये नीचे लिखा हुआ था, अब इसको सेव कर दीजिए। गॉट इट, अब ये मेल मेरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब वो मेल बॉक्स का नेम क्या है, इनबॉक्स, मार्क एज रीड नथिंग, फॉर्मेट ये वाला यूज कीजिएगा, रिजॉल्व। इसमें क्या रहेगा, आपका सारा डिटेल्स दिखेगा आपको, और ये सिंपल है, फुल ईमेल डू नॉट यूज। मैं तीनों को दिखा देता हूँ यूज करके कि तीनों में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है,
आप नीचे भी कस्टम्स रूल्स ऑफ फोर्स कनेक्ट ये सब लगा सकते हैं, पर मैं सिंपल मेन प्रोसेस में दिखा रहा हूँ कि आपके पास कोई ईमेल आया, आपका उसका सब्जेक्ट आ गया, जो उसका टेक्स्ट मैसेज था वो आ गया, और फाइल अटैचमेंट का भी शायद आई थिंक ये डाउनलोड अटैचमेंट भी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से उसको ऑन ऑफ कर लीजिएगा। मैं अभी सिंपल पे दिखा रहा हूँ कि कैसा आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आगे के प्रोसेस तक बढ़ेंगे। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो करें, ये वेट कर रहा है ईमेल रिसीव करने के लिए। अब मैं यहाँ पे मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं एक फ्रेश मेल ही लिखता हूँ, इसको छोड़ दो। फ्रेश मेल लिखें, टू पे सब्जेक्ट टेस्ट टैब टेस्ट कुछ भी मैं डाल के टेस्ट ईमेल, ठीक है। अब मैं सेंड कर दिया, गॉट इट, ये चला गया। यहाँ आएंगे, यहाँ थोड़ा ट्रिगर होने में थोड़ा सा समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि वो मिल जाएगा, फिर वहाँ पे वो डिलीवर होगा, फिर वो डिलीवर से वो ट्रिगर होकर आएगा। तो ये नॉर्मल जीमेल और इसके मुकाबले यहाँ से थोड़ा सा समय लगेगा, पर वो काम तो हो रहा है ना भाई। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा समय लगेगा रिसीव करने में। यस करेक्ट, ये क्या हुआ, ट्रिगर कर दिया इसको। क्या ट्रिगर कर दिया, देख लीजिए। टेक्स्ट प्लेन क्या था, टेक्स्ट ईमेल था। कहाँ से मेल आया है, उधर से। ये भेजा किधर था, इधर, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जो उसका जो और डिटेल्स रहेगा, सो बाकी सबसे नीचे आपको दिख जाएगा ये नाम क्या से आया था, डेट कब आया था, सब्जेक्ट क्या आया था और किसको भेजा हुआ था, मैसेज क्या था, ये ऊपर में था ये टेक्स्ट प्लेन करके, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल से। अब रिजॉल्व में कैसा रहेगा, प्रॉपर्ली फिक्स अटैचमेंट, ये इसके थ्रू भी रहेगा रिजॉल्व, और ये रॉ रहेगा। आप अब देख लीजिएगा, आप मान लीजिए आपका बेसिक टेक्स्ट बेस पे ही रहेगा, तो आप सिंपल यूज कर लीजिएगा, परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब मैं इसमें यूज करके दिखाने वाला। अब मैं इसको ट्रिगर करते हैं, और सॉरी वो पुराने वाले मेल को ही देगा वो। हाँ, ये बात एक बात और बताता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे मेल आएगा, जब तक उस मेल को आप रीड नहीं कीजिएगा, मतलब मार्क नहीं मारिएगा कि वो मेल मैंने रीड कर लिया है, तब तक ये उसको ही ट्रिगर करेगा, यही मैं बताता हूँ। लेकिन जब ये प्रोडक्शन के लिए ऑन रहेगा, तब ये ट्रिगर जो रहेगा आएगा वो तभी उसका ही होगा। लेकिन जब आप अभी इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो ये मार्क नहीं मारे हुए, इसलिए उसका ऐसा आ रहा है। देखिए अब इसको लॉगिन करके मैं उसको मार्क लगा देता हूँ, अब वो नहीं जाएगा। मैं हो गया, ये मेल रीड हो गया। आप यहाँ पे एक मार्क भी नोट था, देखिए ट्रिगर में फर्स्ट में ही दिखा रहा था आपको नथिंग और मार्क हैज रीड, इसलिए वो दिखा रहा था। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब वो ट्रिगर नहीं लेगा, वो नहीं लेगा वो, क्योंकि मैंने उसको रीड कर लिया हुआ है। अब मैं फिर से उसको मेल भेजता हूँ। क्या था, सब सॉरी मैं मेल ही भूल गया, चलिए यही था, हेलो HELLO, हेलो फॉर सर्विस TEST टेस्ट सेंड। बस थोड़ा सा देर वेट कीजिएगा, थोड़ा सा देर में ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पे वेट करते हैं ट्रिगर का। करेक्ट, ये नोट ट्रिगर हो गया। अब इसमें देखिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो रिजॉल्व में थोड़ा ज़्यादा आएगा उसमें थोड़ा कम आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, उसमें कुछ भी कम और ज़्यादा नहीं रहता है। थोड़ा आपको दिख जाएगा, आपको वेरिएंट ज़्यादा मिल जाएगा इसमें कस्टमाइजेशन आपको ज़्यादा मिल जाएगा, एकदम नोट को इधर अपने अपने स्कीमा को अलग अलग या कुछ भी तरीके से आपको ज़्यादा रहेगा, तो आप इसमें आसानी करते। मैं फिलहाल मेरा थोड़ा ज़्यादा यूज़ के ज़्यादा था, तो मैं यही यूज़ कर रहा था। आप रॉ भी यूज़ करते, ये यूज़ नहीं कीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत, मैं इसको भी एक बार मैं दिखा रहा हूँ। ये हो गया उसका, देख लिए। अब मैं इसको रीड कर देता, नहीं तो फिर वो उसको ही ट्रिगर कर लेगा। अब फिर एग्जीक्यूट, अब ईमेल के लिए वेट कर रहा है, फिर दूसरा ईमेल भेजेंगे, हेलो टेस्ट, ठीक है, सेंड, वेट करते। ये क्या हुआ कि इस मेल से थ्रू कनेक्ट कर लिए ना, तो जीमेल से अपना टेंशन खत्म हो जाएगा। और वो अच्छा भी है कि जीमेल नोट को आप कितना बार पे किए ट्रिगर मारिएगा उसको, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारा पर्सनल मेल को आप अगर प्रोजेक्ट आईडी में क्रिएट करके गूगल कंसोल से और उसको पर्सनल में कनेक्ट करते हैं, अगर आप बाद में फिर किसी को उसको मेल भेजते हैं ना, तो वो स्पैम में जाता है। मैंने नोटिस किया हुआ है 2-4 बार,
क्योंकि बार बार एपीआई के ट्रिगर होने पर धीरे धीरे करके स्पैम में जाना है। जब तक उसमें वार्म रिगार्ड्स नीचे अच्छा से क्लियरली मेल एग्री ना हो, मतलब क्लियरली मेल अच्छा से लिखा ना हो, तो स्पैम में जाने लगता है। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया इसको। अब ये देख ली इसका क्या है। ये था ऐसे रॉ का था, ये रॉ में डाल दिया हुआ। आप देख लीजिए आपका जैसे यूज केस, हमारे सब इससे ऐसा कुछ यूज केस दिख नहीं रहा है, सिंगल में आ रहा है, फालतू में काम भर रहा है। तो वो दूसरा था, ये रिजॉल्व परफेक्ट था, वो इस पर करने का कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक अटैचमेंट सेंड करके कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इसको भी रीड कर लेते हैं। ठीक है, रीड हो गया। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब क्या करेंगे, अटैचमेंट भेजेंगे, फिर एक मेल लिखेंगे, अच्छी हेलो हेलो सब्जेक्ट अटैच, क्या अटैच करें, कोई एक इमेज, चलिए मैं अपना इसको, मैं प्रोफाइल फोटो था वो मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेंड पे कर दें। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आपको कोई ईमेल भी भेज सकता है, तो जेपीजी रहेगा, पीडीएफ रहेगा, डीओसी रहेगा, कोई भी सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। तो देखते हैं अटैचमेंट को क्या प्रोसेस करता है। अटैचमेंट को डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ा जाएगा इधर से उधर से, फिर वो आएगा थोड़ा देर, इसलिए देखिए थोड़ा सा उससे रेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे। देखिए यहाँ पे अटैचमेंट था, अब वो क्या हुआ, यहाँ पर आप डेटा भी लिख सकते हो, ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट यही रहने देखिए, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 सीरियल वे में आएगा। अब ये क्या हुआ, वहाँ से ईमेल भेजे, ये अटैचमेंट बाइनरी डेटा में डाल दिया। अब उसके बाद आप इस डेटा को आप कहीं पर ड्राइव में अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ स्टोर करना है उस डेटा को आप वहाँ स्टोर कर सकते हैं। एकदम परफेक्टली वही इमेज आया हुआ है, कुछ दूसरा नहीं आया हुआ है, करेक्ट वही ईमेल आया हुआ है। क्वालिटी सेम है, क्वालिटी तो ऑलरेडी सेम ही रहता है उस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीमेल पे। तो ये उस तरीके से, ठीक है। तो ये ईमेल हो गया आपका प्रोसेस, और ये स्कीमा के अंदर वही जो पाथ रहेगा करेक्ट सब पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से रिजॉल्व का जो है फॉर्मेट, ये सबसे परफेक्ट फॉर्मेट है, क्योंकि हर स्टेप में आपका ईमेल का स्कीमा अलग 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 दिख जाएगा, तो इसमें भी उतना टेंशन नहीं है। ठीक है, अब सेम इस तरीके से ही ये रिसीव, हाँ एक चीज और, इसमें क्या था कि भेजने वक्त में वो पूछ रहा था कि कौन सा ईमेल कहाँ से जाना है, तो वो ईमेल सब ईमेल्स मांग रहा था। तो सब ईमेल अभी क्रिएट किए हुए थे, सब ईमेल करके ये। अब क्या होगा कि इस मेल पे जो कोई भी कोई डिटेल्स भेजेगा, उसके लिए तो रिसीव तो यहाँ है नहीं कोई, क्योंकि रिसीव में तो बस सीधा मेल पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं किधर से आ रहा है सो। तो उस मेल पे ये क्योंकि वो तो सब ईमेल क्रिएट हुआ है, तो उस मेल पे अगर कोई भी कुछ भेजेगा तो वो इस मेल पर ही जाएगा। वो मेन जो मेल रहेगा, जितना भी सब ईमेल पे कोई भी कोई डॉक्यूमेंट या ईमेल भेजेगा, वो सारा इसमें आकर ही ट्रिगर होगा, hello@e4e सर्विस, मतलब मेन जो आपका ईमेल रहेगा उसमें ही ट्रिगर होगा। अब उसके बाद उसको यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपल एक क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर यूज कर लीजिए, नहीं तो एक और है, क्या है, फिल्टर स्विच भी यूज कर सकते हैं, एडिट भी यूज कर सकते हैं, अलग अलग रूट में चला जाएगा। तो आपको जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज करके अपने रूट को डाइवर्ट कर दीजिएगा अलग अलग सब ईमेल्स का। ठीक है, मेल एक रहेगा, यहाँ ट्रिगर होगा। अगर 10 सब ईमेल है तो वो 10 यहाँ फिल्टर लगा करके अलग अलग डाल दीजिएगा, जो मैच करेगा जिधर से उधर वो फिल्टर कर देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर सेंड करने का ईमेल और रिसीव करने का ईमेल अपने एनीटाइम में कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने होस्टिंजर ईमेल को एनीटाइम में कनेक्ट कर सकते हैं, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए, उसका डिटेल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।